हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई विनय में आपका स्वागत है और मैं हूं राम स्वरूप सिद्ध। आज देखिए, कॉलेज जो क्या था, भर्ती परीक्षा 2014 में हुई थी, उसका पेपर सोल्व करेंगे। ये पेपर है थर्ड, जो राजस्थान जीके से संबंधित है। और यह परीक्षा हुई थी 24/4/2016 को, यानी ये भर्ती 14 की है। पेपर इसमें 2 साल बाद में 16 में हुआ है। अब देखिए, इसमें 3 पार्ट हैं: फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब देखिए, फर्स्ट और सेकंड ये 2 पार्ट हैं सब्जेक्ट के। जो आपका सब्जेक्ट है उसमें 2 पार्ट के अलग अलग पेपर होंगे, 150 नंबर के, 75 75। और ये जो थर्ड पार्ट है ये होगा आपका राजस्थान जीके। इसमें कुल 100 प्रश्न आएंगे और नंबर आएंगे 50 नंबर के, यानी आधा नंबर का एक क्वेश्चन है। तो इस प्रकार आज पेपर थर्ड सोल्व करेंगे राजस्थान जीके का। तो आप इस प्रकार देख सकते हो कि आपकी तैयारी कैसी है, और आगे आने वाली व्याख्याता परीक्षा होगी उसमें आपकी कैसी तैयारी रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 की तरफ चलते हैं। यह कहता है कि रम्मत है एक लोक नृत्य, एक लोक संगीत, एक लोक नाट्य और वाद्य यंत्र। तो आप बता सकते हो कि रम्मत क्या है। बहुत सरल क्वेश्चन है। तो रम्मत है एक लोक नाट्य, इसका आंसर हो जाएगा 3। अगला है दूसरा, मोरचंग है नृत्य शैली, गायन शैली, वाद्य यंत्र और चित्र शैली। तो मोरचंग क्या है? मोरचंग है वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक जालोर के चौहान वंश से संबंधित नहीं था? यानी 3 तो थे, एक नहीं था। तो देखिए, हम बात करते हैं जालोर की। जालोर की नींव डाली थी 1181 में कीर्तिपाल ने। किसने? कीर्तिपाल ने। तो इसका अर्थ हो गया कीर्तिपाल तो होगा, लेकिन ये पूछ रहा है इनमें से कौन सा नहीं है। तो इनमें से वत्सराज नहीं था, बाकी तीनों थे, कीर्तिपाल, समर सिंह और उदय सिंह। अगला चौथा प्रश्न है कि बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ मिले हैं? बौद्ध धर्म से संबंधित, तो इसका आंसर होगा बेरहाट, जयपुर। अगला है 1857 में कोटा में विद्रोह का नेता कौन सा कौन था? अब देखिए, कोटा में विद्रोह होता है 15 अक्टूबर 1857 को। इसमें 2 थे, जयदल खां और मेहराब खां। तो इसमें देखिए, नाम एक ही नाम आया है, जयदल खां। तो इसमें ये नेता था। अगला प्रश्न आता है छठा। ये कहता है कि कौन सा मेला वर्ष में 2 बार भरा जाता है? तो ये करणी माता का मेला 2 बार भरा जाता है। बीकानेर के मथेरण समुदाय के संबंध में दिए गए निम्नलिखित कथ्यों को सावधानी से पढ़िए और बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। अब देखिए, बीकानेर चित्रशैली के विकास में इनका प्रचुर योगदान है, बिल्कुल सही है। महाराजा अनूप सिंह के काल में मथेरण समुदाय को संरक्षण मिला, सही है। मथेरण विशेषकर शासकों के व्यक्तिगत चित्र उकेरने के लिए जाने जाते हैं, बिल्कुल सही। मथेरण जो अपने आप को महात्मा भी कहते हैं, एक जैन समुदाय है, बिल्कुल सही। इसका अर्थ है कि चारों सही है। आगे बात करते हैं 8 नंबर। यह कहता है कि तिमणिया पहना जाता है। तिमणिया पहना जाता है, ये कौन पहनता है? महिलाओं द्वारा गले में। ये कला संस्कृति से प्रश्न आ गया है। आगे देखिए, सुमिलित कीजिए, यानी बोली और जिला आपको सुमिलित करना है। तो इसमें देखिए, जगरोती, देखिए जगरोती बोली होती है करौली की। जगरोती बोली किसकी है? करौली की। अब देखिए, ट्रिक देखिए याद करने की। देखिए, रोती है, इसमें रोली है, ध्यान रखना। जगरोती रोती से हो जाएगा रोली। और डाडी, डाडी किसकी बोली है? ये है बाड़मेर की। किसकी है? बाड़मेर की। और नागरचाल है, ये टोंक की बोली है। और धावड़ी उदयपुर की। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा 1। अगला प्रश्न है, 10वीं शताब्दी का प्रसिद्ध अंबिका मंदिर है। तो अंबिका मंदिर
कहाँ पर है? अहाड़ में, ओसिया में, जगत में, नागदा में। तो इसका आंसर हो जाएगा जगत में। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 11। ये कहते हैं कि मेवाड़ पुकार है। मेवाड़ पुकार। तो इनमें से आपको बताना है कि मेवाड़ पुकार क्या है। मोतीलाल तेजवा द्वारा तैयार एक मांग पत्र था जो महाराणा मेवाड़ को प्रस्तुत किया गया था। इसका आंसर है 1। आगे हैं, गलत युग्म को चुनिए, यानी 3 तो सही है, 1 गलत है, वो गलत है वो आपको चुनना है। तो इसमें बादली चंद्र प्रकाश देवल, ये इसमें गलत है, बाकी तीनों सही है। राधा सत्यप्रकाश जोशी, मेघमाल सुमेर सिंह शेखावत, बाथा में भूगोल हरीश भदानी, ये सही है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित है? मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित है। मुकुंदरा आ जाएगा हाड़ौती क्षेत्र में, कोटा बूंदीवाला। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, अनास, अराव, सोम जिस नदी की सहायक नदियां हैं वह हैं। तो ये किसकी है? बनास की सहायक नदियां हैं। डेगाना जिस खनन के लिए जाना जाता है वो है टंगस्टन के लिए जाना जाता है। निम्न में से कौन से जिलों का युग्म राजस्थान में कत्था का मुख्य उत्पादन है? देखिए, कत्था, कत्था का उत्पादन कौन करता है? ये जाति है कथोड़ी। कौन सी जाति है? ये जाति कौन सी है? ये जाति है कथोड़ी। और कथोड़ी कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मरु उद्यान को किस नाम से जाना जाता है? वनस्पति पार्क, वन्यजीव उद्यान, घास क्षेत्र पार्क और जीवाश्म उद्यान। तो इसका आंसर हो जाएगा जीवाश्म उद्यान, ऑप्शन नंबर 4। आगे बात करते हैं, निम्न में से कौन सी परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है? नाडी, खड़ीन, तालाब और टोबा। तो देखिए, ये क्वेश्चन आरपीसी ने डिलीट कर दिया है। ये क्वेश्चन आरपीसी ने डिलीट किया था। अगला आता है, प्राकृतिक संसाधनों की प्रकृति व उपलब्धता के आधार पर वर्तमान में राजस्थान के औद्योगिक विकास में निम्न में से किस निवेश आधारित उद्योगों का समूह सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है? तो ये है खनिज आधारित। अगला है, निम्न में से कौन सी नस्ल राजस्थान में ऊंट से संबंधित है? तो देखिए, ऊंट, ये देखिए, ये जो नस्लें हैं उनकी आप ट्रिक बनाकर याद कर सकते हो। और अगर मेरी ट्रिक फॉलो करना चाहते हो तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर इनकी ट्रिक बताई हुई है। तो वहाँ पर आप गाय, भेड़, ऊंट, बकरी, वहाँ पर अलग अलग प्रकार की ट्रिक बताई हुई है, उनको आप फॉलो कर सकते हो। तो इनको ट्रिक से याद होने वाला है, बाकी कंफ्यूज हो जाता है इसमें। तो देखिए, ऊंट, ऊंट की नस्ल कौन सी है? गुर्रा। अगला है, राजस्थान में किस जनगणना वर्ष में सर्वाधिक जनसंख्या 10 के वर्दी दर अंकित की गई? अब देखिए, इसने क्या पूछा है? 10 की वर्दी। अब देखिए, 10 की वर्दी क्या होती है? देखिए, 1981 से 1991, 1991 से 2001 और 2001 से 2011, ये जो 10 वर्षों का अंतराल होता है इसको बोलते हैं 10 की वर्दी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 1981 में 10 की वर्दी दर सर्वाधिक रही थी। आगे बात करते हैं, राजस्थान के निम्नलिखित किन जिलों में लाल लोम मृदा पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा बांसवाड़ा, डूंगरपुर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना का उद्देश्य नहीं है? वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण, बाढ़ नियंत्रण और जल संरक्षण। तो इसका उद्देश्य कौन सा नहीं है? बाढ़ नियंत्रण का उद्देश्य इनका नहीं है। राजस्थान में शीतकालीन वर्षा का कारण है स्थानीय हवाएं, दक्षिण पूर्वी मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून और पश्चिम विक्षोभ। तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम विक्षोभ। अगला है, सिरोही जिले में त्रियोल ढाल युक्त एवं कटी फटी पहाड़ियां का स्थानीय नाम से क्या जाना जाता है? ये नाम जाता है भाकर। कुल 100 प्रश्न है, अभी तक 25% हम तक 25% तक हम पहुंच चुके हैं, तो हमारे साथ बनी रहेगा। कौन सी नदी अंत्य प्रवाहित नदी नहीं है? अब देखिए, अंत्य प्रवाहित नदी वो होती है जो
बरसात के मौसम में बनती है और कुछ समय आगे चलकर लुप्त हो जाती हैं। ये होती है अंतः प्रवाहित नदी। तो इनमें से आपको बताई नहीं कौन अंतः प्रवाहित नदी कौन सी नहीं है। तो सभी कांतली, काकानी और खारी। तो इसमें देखिए जो खारी है ये अंतः प्रवाहित नदी नहीं है, बाकी तीनों अंतः प्रवाहित नदी हैं। देखिए एक वीडियो और लेके आएंगे, उन बताएंगे आपको अंतः प्रवाहित नदियाँ कौन कौन सी होती हैं। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में अलग अलग प्रकार की नदियाँ हैं, तो उनमें से कौन सी आपको बताएंगे। अगला प्रश्न है, सन 1112 में राजस्थान के निम्न जिलों में से किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र थे। तो ये किस में थे, ये थे उदयपुर में। राजस्थान में कौन सी भेड़ की नस्ल है, ये देखिए नस्ल से संबंधित और आ गया प्रश्न, दो प्रश्न आ गए हैं। तो हमारी बहुत ही शानदार ट्रिक है, आप जाकर फॉलो कर सकते हो, प्ले लिस्ट में जाइए वहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो इसका आंसर कौन सा होगा, भेड़ की नस्ल नहीं है, भेड़ की नस्ल मालवी नहीं है, मालपुरी, नाली, सोनारी, ये दोनों तीनों हैं। अगला है 2011 में राजस्थान में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था। तो ये था कितना, ये था 24.90, इसका आंसर हो जाएगा 4। अगला है राजस्थान में वालरा कृषि का एक प्रकार है, ये कौन सा है, स्थानांतरित कृषि वालरा कृषि कहलाती है। अगला है, देखिए जल्दी जल्दी इसलिए बता रहे हैं क्यों कि इसमें ज़्यादा समय लगता है पूरा विवरण बताने में, तो ज़्यादा प्रश्न है तो इसमें काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा, तो जल्दी जल्दी बता रहे हैं आपको। मगरा क्षेत्र का विकास कार्यक्रम राजस्थान में कब प्रारंभ किया गया। तो मगरा क्षेत्र का विकास कार्यक्रम बहुत शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम हर एग्जाम में आने लगे क्वेश्चन है, तो आपको इनको अच्छी तरह से देखना। ये है इसका आंसर 2005 और 6। बिष्णुपुर बांस किस नदी पर स्थित है, ये बनास नदी पर है। अनुसूचित जाति की कितनी महिलाएं 14वीं राजस्थान विधानसभा की सदस्य, उस टाइम का ये करण जीके का प्रश्न है, तो कितनी है, ये है 10। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा विधानसभा क्षेत्र एक से अधिक जिलों में फैला हुआ है, यानी 2013 विधानसभा चुनाव में की बात कर रहा है ये, तो ये है नाथ द्वारा। अगला प्रश्न है, संविधान के कौन से अनुच्छेद अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित हैं, अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित हैं। तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 233 से 237। तो इसका आंसर है, अब देखिए अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद का हम एक वीडियो भी बना रहे हैं, तो अनुच्छेद के वीडियो में हम बताएं आपको ट्रिक से याद करने की कला बताएंगे, और कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जिनको आप याद करोगे। आगे बात करते हैं 36। ये कहता है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। प्रथम अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष की बात करते हैं, ये है एस के घोष। कौन थे, एस के घोष। अगला प्रश्न है, निम्नांकित कथन पर विचार कीजिए। राजस्थान में लोकायुक्त संस्था की स्थापना वर्ष 1973 में की गई, बिल्कुल सही है। न्यायमूर्ति आई डी दुआ राजस्थान राज्य के पहले लोकायुक्त थे, बिल्कुल सही बात है। इसका अर्थ है कि ये दोनों सही है, इसका आंसर हो जाएगा 3। अगला है, राजस्थान में लोकायुक्त का कार्यकाल होता है। तो देखिए ये क्वेश्चन आरपी से ने डिलीट कर दिया था, 2 क्वेश्चन डिलीट हुए अभी तक। आगे बात करते हैं भारतीय पॉलिटिकल से, आ गया प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा। नॉर्मल क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 153। राजस्थान महिला आयोग का कार्य निम्न में से नहीं है। तो इनमें से कौन सा नहीं है, इनमें से महिला उत्पीड़न से संबंधित शिकायतें सुनना, बिल्कुल सही है, ये तो है। महिलाओं के संवैधानिक प्रावधानों के क्रियान्वयन पर निगरानी रखना है। महिला सशक्तिकरण हेतु प्रयास, बिल्कुल है। महिला उत्पीड़न के दोषियों को दंडित करना, ये इसमें नहीं है। अगला है, राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहां पर की गई। तो देखिए राजस्थान की बात करें तो ये नसीराबाद है। तो इनकी बात करें तो ये हुई थी 28 मई को, इसकी शुरुआत हुई थी 28 मई 1857 की। और अगर भारत की बात करें तो हुई थी 10 मई 1857 को मेरठ में। कहाँ पर, मेरठ में हुई थी।
आगे बात करते हैं, राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? तो ये कब हुआ था? ये हुआ था 1994 में, 1994। निम्न में से कौन सी पंचायत समिति एम पावर परियोजना की लाभार्थी नहीं है? बायतू, आबरोड, सांचौर और बिलाड़ा। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सी पंचायत है वो एम पावर परियोजना की लाभार्थी नहीं है। ये उस टाइम का करंट जीके का प्रश्न है, तो इसका आंसर हो जाएगा बिलाड़ा। अगला प्रश्न है 44वां, ये कहता है कि 14वीं राजस्थान विधानसभा की कार्य संचालन परामर्शदात्री समिति के अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर है कैलाश चंद्र मेघवाल। यह भी करण जीके का है। 14वीं विधानसभा में राजस्थान के किस जिले से सर्वाधिक महिला विधायक निर्वाचित हुई है? तो ये थी गंगानगर से। अगला प्रश्न है, विधानसभा चुनाव में अस्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? तो ये राष्ट्रपति शासन 1967 में लागू किया गया था। अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन राजस्थान विधानसभा के प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष थे? गैर कांग्रेसी अध्यक्ष यानी दूसरी पार्टी के अध्यक्ष बने थे। तो ये कौन थे? ये थे लक्ष्मण सिंह। अगला प्रश्न आता है, राजस्थान में 31 मार्च 2016 तक पंचायत समितियां की कुल संख्या 302, 295, 276 और 273। तो इसका आंसर हो जाएगा 295। अगला प्रश्न है, राजस्थान में आखिरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया यहाँ के राज्यपाल कौन थे? जब राष्ट्रपति शासन लागू किया गया तो वहां पर राज्यपाल कौन थे राजस्थान में? तो इसका आंसर हो जाएगा एम चेन्ना रेड्डी। एम चेन्ना रेड्डी। अगला प्रश्न है, किस विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 184 से बढ़कर 200 की गई? तो ये था छठी विधानसभा में। अगला प्रश्न है, राजस्थान में किस वर्ष में एकीकृत जल ग्रहण विकास कार्यक्रम आरंभ हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 1989 में। अगला प्रश्न है, जनवरी 2016 में किस जिले के जिला कलेक्टर ने चरण पादुका योजना चलाई है? अब देखिए 2016 की बात हो रही है और आपको जिला बताना है। उस जिले में कलेक्टर के द्वारा चरण पादुका योजना चलाई गई थी। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा जालोर। तो कलेक्टर की बात करें तो ये थे जितेंद्र कुमार। कौन थे? जितेंद्र कुमार कलेक्टर थे। इन्होंने चरण पादुका योजना चलाई थी। ये थे जालोर के कलेक्टर। अगला प्रश्न आता है कि राजस्थान में कर राजस्व आय का सबसे बड़ा स्रोत है, यानी टैक्स रेवेन्यू की बात हो रही है। टैक्स रेवेन्यू की बात, तो इसमें टैक्स रेवेन्यू की बात होती है तो ये होता है वेट वैल्यू एडेड टैक्स। अगला प्रश्न आता है कि एपीएमसी अधिनियम राजस्थान में किस उद्देश्य से लागू किया गया? तो इनमें से आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि उत्पादों के विपणन को सुविधा देने के लिए। अगला प्रश्न है 14-15 में राजस्थान के स्थिर मूल्य, इकोनॉमी से प्रश्न नहीं है, पर जीएसडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान है। देखिए 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक और द्वितीय और सेवा। तो सेवा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा योगदान दिया जाता है और ये इसमें बताना है कि कितना योगदान 14-15 में इसका योगदान रहा था। तो इसका योगदान था 50% सेवा में। अगला प्रश्न है 16-17 के लिए राजस्थान राज्य का अनुमानित राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का कितना प्रतिशत है? तो ये है 2.99%। अगला प्रश्न आता है कि राजस्थान में ऊर्जा की धारित शक्ति में नाप ताप ऊर्जा का लगभग अनुपात कितना है? तो ये कितना है? 60%। अगला प्रश्न है पशुपालन सहित 2014-15 में राजस्थान राज्य के शुद्ध सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान कितना था? पशुपालन की बात हो रही है। देखिए ये 3-4 प्रश्न आ गए करंट इकोनॉमिक्स से प्रश्न। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये क्वेश्चन आरपीसी ने यहां से डिलीट कर दिया था।
अगला प्रश्न आता है कि अब तक 3 प्रश्न डिलीट हो चुके हैं। अगला प्रश्न है विश्व बैंक की रिपोर्ट इज ऑफ डूइंग बिजनेस 2015 के अनुसार राजस्थान का क्रमांक भारत देश के अंदर कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा छठा, दूसरा आंसर है और क्रमांक है इसका छठा। राजस्थान में पशुधन के लिए निःशुल्क दवा योजना कब प्रारंभ की गई? पशुओं के लिए बात हो रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2012 में। अगला प्रश्न है कि राजस्थान ऊर्जा विकास अधिकरण की स्थापना हुई थी, तो ये कब हुई थी? 1985 में। अगला प्रश्न है उदय योजना का उद्देश्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत वितरण कंपनियों को वित्तीय स्थिरता देना, ये इसका आंसर हो जाएगा उदय योजना का उद्देश्य। राजस्थान सरकार की भामाशाह योजना रोजगार सनत योजना केंद्र सरकार की किस योजना के साथ जोड़ी गई है? तो ये मुद्रा के साथ जोड़ी गई है। अगला प्रश्न है राजस्थान विनियोग प्रोत्साहन योजना 2014 किन पर लागू होगी? तो यह योजना सभी पर लागू होगी, इनमें से सभी पर लागू होगी। नए और वर्तमान के उद्यमी जो नए उद्योग स्थापित करने के लिए विनियोग कर रहे हैं, वर्तमान उद्यमी जो उद्योग विस्तार के लिए विनियोग कर रहे हैं, बीमार उद्योग जो पुनः उत्थान के लिए विनियोग कर रहे हैं, और ये सभी। अगला प्रश्न है राजस्थान में निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना किस उद्देश्य से प्रारंभ की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा किसी पंचायत समिति में सैनिटेशन के वांछित स्तर को प्राप्त करने के लिए। अगला प्रश्न है राजस्थान में 14-15 में प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? तो ये कितनी थी? ये थी 72,156, यानी 72,156। अगला प्रश्न आता है कि राजस्थान की पहली प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी डीबीटी योजना है, तो ये कौन सी योजना है? ये योजना है भामाशाह योजना। कौन सी योजना है? भामाशाह योजना। अगला प्रश्न है राजस्थान में 19वीं पशुधन गणना किस वर्ष की गई? बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो देखिए ये पशुधन में से 3-4 क्वेश्चन आ गए, और जो ये गणना है हमने एक वीडियो बनाया है, उसमें सारे कुछ बताया गया है, तो उनमें से ये प्रश्न आ गया है। तो ये 2012 में पशु गणना की गई। अगला प्रश्न है राजस्थान के किस जिले में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो ये प्रश्न भी आरपीसी के द्वारा डिलीट कर दिया गया था। ये प्रश्न हुआ 4 डिलीट, अब तक 4 प्रश्न डिलीट हो चुके हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की सेवर में स्थापना हुई। ये जो सरसों अनुसंधान केंद्र भरतपुर में है, इसकी स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना 1993 में की गई। अगला प्रश्न है डीआईएफ यानी जिला नवाचार कोष की स्थापना किसके द्वारा की गई? यानी वित्त आयोग बताना आपको। तो ये वित्त आयोग था 13वां वित्त आयोग था। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी पुस्तकालय योजना की घोषणा राजस्थान के किस बजट में की गई? महात्मा गांधी पुस्तकालय योजना, तो ये 13-14 में की गई थी। अगला प्रश्न है 14वीं राजस्थान विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं, यानी देखिए 14वीं विधानसभा राजस्थान विधानसभा थी, उसमें बीजेपी थी, तो ये पूछ रहे प्रतिपक्ष के नेता यानी सामने वाली पार्टी के कांग्रेस की, तो ये थे हमारे रामेश्वर लाल जी डूडी। अगला प्रश्न है राजस्थान का केंद्रीय विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है? केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर में है। अगला प्रश्न है जिला तथा राजस्थान के वन विभाग द्वारा जारी शुंभकरण के त्रुटिपूर्ण युग्म को चुनी, यानी अलग अलग जिलों के अलग अलग शुभकरण घोषित किए जाते हैं वन विभाग के द्वारा, तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा युग्म सही नहीं है। तो देखिए अजमेर खरमोर पक्षी सही है, भरतपुर शासन क्रेन, और दोसा मगर, ये दोसा मगरमच्छ वाला नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 जालोर भालू एकदम सही है। अगला प्रश्न है 16वीं लोकसभा में राजस्थान से निर्वाचित महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ये है 1 महिला सदस्य, सिर्फ 1 महिला। केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी योजना के प्रथम दौर में चयनित राजस्थान के 2 नगर हैं, यानी स्मार्ट सिटी की बात हो रही है, तो इसमें कौन से हैं? जयपुर और उदयपुर।
आंसर नंबर 2 सही होगा। अगला प्रश्न है 78, ये कहता है कि 2015 में भारत रूस का संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ हुआ था। करण जी के संबंधित है, ये हुआ था बीकानेर में, हमारे बीकानेर में। अगला प्रश्न आता है कि संगठन जिसे वन विकास एवं वन्य जीव सुरक्षा की श्रेणी में वर्ष 2015 का अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो इसका आंसर होगा जलधारा विकास संस्थान भीलवाड़ा, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है राजस्थान राज्य बजट 2016-17 में नया तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाना प्रस्तावित किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बीकानेर, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है शगुन चौधरी का संबंध निशानेबाजी के किस से स्पर्धा से हैं, तो ये किससे संबंधित है, ये है 10 मीटर एयर राइफल, 50 मीटर पिस्टल, डबल ट्रैप और 25 मीटर पिस्टल। तो शगुन चौधरी की बात हो रही है, तो शगुन चौधरी का संबंध किससे है, डबल ट्रैप से संबंधित है। अगला प्रश्न है नंदघर योजना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो देखिए इसमें जो दूसरा है ये सही है। यह योजना आंगनवाड़ी केंद्रों के संचालन में सामुदायिक सहभागिता बढ़ाने हेतु प्रदान की गई, ये इसका सही है, बाकी दोनों गलत हैं। अगला प्रश्न है जितेंद्र राय गोयल कौन है, जितेंद्र राय गोयल कौन है, करंट जीके का प्रश्न है, तो यह है अध्यक्ष राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग। अगला प्रश्न है संसदीय सचिव 31 मार्च 2016 को यथा विधान तथा उनके प्रतिनिधि वाले विधानसभा क्षेत्र के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानी, यानी आपको संसदीय सचिव का क्षेत्र बताना है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा विश्वनाथ मेघवाल गुड़ा मलानी, ये इसका त्रुटिपूर्ण है, बाकी तीनों सही है। अगला है ऑपरेशन सर्द हवा का संबंध है, ऑपरेशन सर्द हवा, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा सीमा सुरक्षा बल से। अगला प्रश्न है राजस्थान में नए जिलों के गठन के प्रस्तावों पर विचारार्थ उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा परमेश चंद्र। अगला प्रश्न है महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2016 में हकीम खां सूर पुरस्कार किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है प्रसून जोशी को, 2016 में प्रसून जोशी को महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन पुरस्कार दिया गया था। अगला है प्रथम संविधान दिवस मनाया गया है, बहुत शानदार प्रश्न बनाया था लेकिन कुछ बच्चों ने यहाँ पर गलत कर दिया। ये पूछ रहा है प्रथम संविधान दिवस मनाया गया, तो ये कब मनाया गया, ये मनाया गया 26 नवंबर 2015 को, ना कि 26 नवंबर 1949 को। ये तो 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ और प्रथम संविधान दिवस मनाया 26 नवंबर 2015 को, और वहाँ से हम हर बार 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते आ रहे हैं। अगला प्रश्न है अनुसूचित क्षेत्रों के अलावा राजस्थान में जिला परिषद सीट पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए कौन सी शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य कर दी गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा कक्षा 10 उत्तीर्ण। अगला प्रश्न है हाल ही में दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के साथ राजस्थान सरकार ने कौन से समझौते पर हस्ताक्षर किए, करंट जीके का प्रश्न है, तो ये था सिस्टर स्टेट समझौता। अगला प्रश्न है 91, ये कहता है कि निम्नलिखित में से राजस्थानी भाषा के किस लेखक को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2015 प्रदान किया गया है, तो ये पुरस्कार मधु आचार्य आशावादी को पुरस्कार दिया गया था या प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है किस देश के हॉकी अकादमी के साथ राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की हॉकी अकादमी ने उच्चतर कोचिंग के लिए नवंबर 2015 में MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ये थे नीदरलैंड ने। अगला प्रश्न है राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहाँ प्राप्त हुआ है, तो राजस्थान की बात हो रही है, ये होगा विराट जयपुर में, और जो अभी है वर्तमान की बात होती तो ये वर्तमान में है कलकत्ता में। कहाँ पर है, कलकत्ता में, यहाँ से विराट से कलकत्ता ले गए थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से राजस्थान के किस स्थान पर सोमेश्वर मंदिर स्थित है, तो सोमेश्वर मंदिर कहाँ है, ये है किराडू बाड़मेर।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा सैंधव स्थल गग्गर नदी के किनारे स्थित है? तो आपको पता होगा, ये तो कालीबंगा। अगला प्रश्न है, किस चित्रशैली में मत्तीराम रचित 19वीं शताब्दी की हिंदी साहित्यिक रचना रसराज का चित्रण हेतु विषय के रूप में प्रयोग किया गया है? तो ये है कौन सी चित्रशैली है? मारवाड़ चित्रशैली। नेजा है। नेजा किसको बोलते हैं? रामदेव जी की पचरंगी पताका को, इसको बोलते हैं नेजा। अगला प्रश्न है, सीताराम साधु का निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंध था? तो जो सीताराम साधु था वो थे बिजोलिया कर्षक आंदोलन। अगला प्रश्न है, मेवाड़ भील कॉर्प किस वर्ष स्थापित की गई थी? तो ये थी 1837 में मेवाड़ भील कॉर्प। अगला प्रश्न है लास्ट आज का, राणा सांगा और बाबर के बीच ऐतिहासिक युद्ध कहां लड़ा गया? ये पूछ रहा है राणा सांगा और बाबर के बीच में, तो ये हुआ था खानवा का युद्ध। अब देखिए ये थे 100 प्रश्न और 50 नंबर के। अब देखिए इसमें अगर बच्चों ने लगभग 35 से 40 के बीच में लेके आए, वो अपना अच्छा स्कोर खड़ा कर रखे थे। ज़्यादा टफ भी नहीं था, ज़्यादा सरल भी नहीं था, बहुत अच्छा पेपर था। तो देखिए जो भविष्य में कॉलेज व्याख्याता की परीक्षा देंगे तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि इस हिसाब से वो तैयारी करेंगे कि पिछली बार जो 2014 में भर्ती हुई थी उसमें इस प्रकार का पेपर आया था। तो आप समझ गए होंगे किस प्रकार का पेपर आता है राजस्थान जीके का, और सब्जेक्ट की आपको फुल तैयारी करनी है। देखिए लगभग सब्जेक्ट की तैयारी जो नेट या जेआरएफ से निकल कर आए हैं उन्होंने अच्छी तैयारी की होगी, और जो अभी तैयारी कर रहे हैं वो भी अच्छी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनको जो मात मिलती है वो मिलती है थर्ड पेपर में, यानी राजस्थान जीके में। तो आप सबसे पहले ये तैयार कीजिए राजस्थान जीके का पेपर। 100 प्रश्न है 50 नंबर की, तो इसमें आप लगभग 40 प्लस स्कोर खड़ा कर रखे हैं, खड़ा कर दोगे तो आपको फर्स्ट और सेकंड पेपर में आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। तो ये था कॉलेज व्याख्यात भर्ती परीक्षा 2014 जो 2016 में पेपर हुआ था। मैंने आपको 100 प्रश्न आपके सामने व्याख्या सहित सोल्व कर रखे हैं, तो आप इसको एक दो बार वीडियो को ज़रूर देखना ताकि पूरा समझ में आए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।